हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, जिसे आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। तो आज उसे हम फिर से और हाईली लेवल पे जाके पढ़ते हैं। तो हमें जानना ये होता है सबसे पहले कि पदार्थ यानी द्रव्य, पदार्थ को ही दूसरे रूप में कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है द्रव्य और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ, द्रव्य और इंग्लिश में मैटर। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बहुत ही इजी डिफिनीशन होती है इसकी कि प्रत्येक हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह उसमें आयतन हो। क्या हो? उसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो उसे ही पदार्थ कहते हैं। दो प्रमुख बातें हैं इसमें। क्या क्या? एक तो क्या है? द्रव्यमान और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मास। और दूसरी बात क्या होती है? आयतन। दूसरी बात होती है आयतन, वॉल्यूम। तो हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, तो उसे ही पदार्थ कहते हैं। तो इसे भी जान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान का मतलब ये होता है किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा क्या है, उसकी वास्तविक मात्रा। सपोज दैट कि हम अगर मार्कर की बात करें कि ये पदार्थ है कि नहीं, तो अगर ये दोनों बातें इसमें पाई जा रही हैं तो यह भी एक क्या होगा? पदार्थ होगा। तो द्रव्यमान की बात करते हैं, तो यदि इसकी वास्तविक मात्रा ज्ञात की जाए, सपोज दैट मापन करके, तो लगभग आ सकता है 10 ग्राम, 10 ग्राम। तो एक चीज़ हमें मिल गई। और आयतन की बात करते हैं। आयतन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु वह कितना स्थान घेरती है। सपोज दैट कि इसके आयतन की बात करें, तो अगर इसके आयतन की बात करते हैं तो ये जहाँ भी रखा जाएगा तो उतना स्थान घेर लिया, तो यह उसका कहलाएगा वॉल्यूम, आयतन। तो इसमें भी क्या है? आयतन है और द्रव्यमान है। तो हम जान गए कि यह भी एक क्या है? पदार्थ है। दुनिया की कोई भी वस्तु वो पदार्थ होती है, चाहे कुर्सी हो, कैमरा हो, मोबाइल हो, कोई ग्रह हो, कोई पर्वत हो। हर वो वस्तु जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और आयतन हो, उसे ही कहेंगे पदार्थ। तो हमने जाना क्या? पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे पदार्थ के कुछ लक्षणों के बारे में कि कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं। तो इससे हम जानकर ये फ़ायदा मिलेगा, इससे जानने से इसकी अवस्थाओं को हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्या था? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, ये हम सब जानेंगे अब, ताकि उसकी अवस्थाओं के बारे में जाने, अच्छे से हमें उसकी अवस्थाओं के बारे में ज्ञान हो सके। पिछली कक्षाओं में जाने हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। बशर्ते इस क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ के जानेंगे कि और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम उसके लक्षणों को जान लेते हैं कि उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या? कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या है, हमें क्या जानना चाहिए सबसे पहले, ताकि उसकी अवस्थाओं को जान सके अच्छे से। पदार्थ कणों से मिलकर
बना होता है। यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो, वो किससे मिलकर बनी है? कणों से, बहुत ही छोटे छोटे कणों से। आप जो है कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हो सकते हैं। इतने छोटे कि अगर कोई सुई है उसकी नोक के 1,00,000वें भाग के छोटा, सपोज कीजिए कि वो कितना छोटा होगा। तो प्रत्येक पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? कणों से। इतना छोटा कि उसे हम जो है देख भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इनको जानते हैं कि ये कण होते क्या हैं। 3 कणों को भी जो है हम जान लेते हैं। कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? एटम। परमाणुओं से मिलकर ही पदार्थ बने होते हैं। इसे भी जो है हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु भी आप जो है पिछली कक्षाओं में सुने हैं, जाने हैं, फिर से हम इसे जो है रिकॉल कर लेते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा अति सूक्ष्म कण होता है, जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसे ही कहेंगे परमाणु। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। अब दूसरी बात करते हैं। पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मीन्स दैट कि कोई भी पदार्थ अगर हम जानते हैं तो उसमें कुछ खाली स्थान पाया जाता है। सपोज दैट की बात करते हैं, 3 बॉक्स लेते हैं। एक में रख देते हैं ठोस यानी बर्फ, एक में द्रव यानी पानी, एक को क्या मान लेते हैं? गैस। और इसी पानी को ही जो है ऐसे मानेंगे कि ये तीनों अवस्थाओं में रह लेता है। यही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह लेता है। बर्फ़ की बात करते हैं तो अगर इसके अणुओं की बात करें, परमाणुओं की, तो वो बहुत ही पास होंगे। तो देख रहे हैं आप लोग कि इनके जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में एक थोड़ा सा क्या है? स्थान है। तो इसे ही तो कहा गया पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। अब दूसरे की बात करते हैं, पानी की। तो इसमें जो है देख लीजिए, ये भी जो है परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन इसकी तुलना में इसमें क्या है? अधिक स्थान है। अब गैस की बात कर लेते हैं, वाष्प की। तो इसे भी कंपेयर कर लीजिए तीनों में। तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में है? वाष्प में, गैस में। तो हमें दूसरा पॉइंट समझ में आया, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है, वो कणों से मिलकर बना होता है, और एक कण और दूसरे कण के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, वो जिससे मिलकर बने होते हैं, अर्थात कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उनके कण क्या होते हैं? अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। वो एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते हैं। क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अब गति करने का मतलब ये होगा कि जिसके पास जितनी जगह होगी वो उतने अच्छे से गति कर पाएगा। बर्फ़ में अधिक जगह नहीं होती, उनके परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, तो वो उतनी अच्छे से गति नहीं कर पाते हैं। और द्रव की बात करते हैं तो उसकी तुलना में, ठोस की तुलना में इसमें कुछ अधिक स्थान होता है, तो ये थोड़ा गति कर पाते हैं। तभी तो इनको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं।
और थर्ड की बात करें वाष्प की, गैस की, तो इसमें बहुत ही स्थान होता है, तो ये और अच्छे से गति कर लेते हैं। अब अगले की बात करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे समझते हैं कि कैसे कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, तो उसमें जो कण होते हैं यानी परमाणु होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में आकर्षित करते हैं। अब रही बात कौन कितनी तेज़ी से आकर्षित करता है, तो बहुत ही आसान है भाई। जिसके पास जितना अधिक जगह होगी वो उतना उसको जो है आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और जो बहुत ही कम जगह होगी उसमें जो है पहले से ही वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो वो आकर्षण बल के कारण ही होता है। तो हमने जाना क्या? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। फर्स्ट क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान को ही अंतर आणविक स्थान भी कहते हैं। रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? अंतर आणविक स्थान। और फिर हमने क्या जाना? पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। फिर हमने जाना क्या? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे जो है हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। एक दूसरे को क्या करने की क्षमता होती है? आपस में खींचने की क्षमता होती है। आकर्षण बल का मतलब यही होता है कि परमाणु एक दूसरे को खींचकर बंधे रखते हैं। तो जिसमें जितना कम स्थान होगा वो और अच्छे से बंधे होंगे, जिसमें और अधिक स्थान होगा वो कम बंधे होंगे एक दूसरे को। भाई दूरियां जब बढ़ जाएंगी तो कहाँ खींच पाएगा परमाणु। और दूसरे की बात करते हैं गैस की, उसमें और अधिक दूरियां होती हैं, उसमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इसीलिए गैस जो है किसी भी पात्र में रखा जाए वो पूरे में फैल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जो है इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो हम अब जानेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं पिछली कक्षाओं में ही आप जो है जान चुके हैं। फिर से हम जो है उसे और हाईली जानेंगे। कितनी होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने नई नई खोजों के अनुसार 2 और अवस्थाएं पदार्थ की खोज निकाली हैं, जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस की, कि ठोस क्या होते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसे ठोस क्यों कहा जाता है, हम इन सभी बातों को जानेंगे। तो ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, तो इसकी क्या बातें हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं ठोस की। तो पदार्थ की वह अवस्था होती है ठोस। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। फिर से सुन लीजिए, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ की आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या होगा उसका? निश्चित होता है।
पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आयतन और आकार निश्चित हो उसे ही कहेंगे ठोस। आयतन हमने बताया था कि वह कितना स्थान घेरता है, आकार यानी उसकी बनावट क्या है। यहीं पे छोटे से एग्जाम्पल के जरिए जान लेते हैं। जैसे कोई ईंट है, ब्रिक्स, तो हमें कैसी दिख रही है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये ठोस है, द्रव है अथवा गैस है। तो ये तो हो गई इसकी जो है आकार, कैसे इसकी बनावट है। तो यदि हम इसे जो है छत पे रखें, फिर आके जो है कहीं दूसरे स्थान पे रखें, तो क्या उसका आकार बदल जाएगा? नहीं बदल रहा है, जैसे का है वैसे ही रहता है, आकार उसका बदलता नहीं है। तो एक बात हमने जो है प्राप्त कर ली कि उसका आकार नहीं बदला। अब आयतन की बात करते हैं, तो आयतन भी वैसे ही चेक कर लेते हैं। एक बार जो है किसी दूसरे स्थान पर रख के चेक कर लेते हैं कि उसने कितना स्थान घेरा, फिर दूसरी जगह पे रख के उसको जो है चेक कर लेते हैं उसने कितना स्थान घेरा। यदि दोनों जगह उतना ही स्थान घेर रहा है तो दोनों बातें कंफर्म हो गई कि उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, तो इसे ही कहेंगे ठोस। और भी कई बातें हैं, इसे भी हम जो है यहीं पे समझ लेते हैं। समझना क्या है आगे हम बताते हैं। ठोस और जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होगा? अभी जब हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में समझ रहे थे तभी हमने इसका जिक्र किया था, इसीलिए बताए थे कि इन सब को पढ़ने से हमें पदार्थ की अवस्था को समझने में आसानी होगी। तो ठोस जितने भी होंगे उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा। क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा, तभी तो उनका आकार नहीं बदलता, वो एक दूसरे से बहुत तेजी से बंधे होते हैं, इसीलिए उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो हम दूसरी बात क्या जाने, उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। अब और आगे जानते हैं। अब एक और नई बात जानेंगे, संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? ठोस जितने भी होते हैं उनमें संपीड्यता जो होती है ना के बराबर होती है। संपीड्यता पहले समझ लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है। मतलब क्या कि यदि कोई वस्तु को हम बल लगाकर उसके रूप को बदलने की कोशिश करें, उसमें विकृति उत्पन्न करें, तो अगर उत्पन्न हो जाती है, जैसे स्पंज है, उसमें हमने फोर्स लगाया और वो जो है उसका रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, नीचे की ओर धंस जाएगा, तो उसमें संपीड्यता है। लेकिन ठोस में यानी कोई ब्रिक्स है, ईंट है, उसमें हम जो है बल लगाएं तो क्या वो नीचे की तरफ धंस रहा है? नहीं धंस रहा है, तो मतलब उसमें संपीड्यता नहीं है, उसमें हम बल लगाकर उसके रूप को बदल नहीं सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ उदाहरण भी जान लेते हैं साथ में, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। हमने क्या बताया? ईंट, ईंट क्या है? ठोस है। पत्थर, ये भी क्या है? ठोस है। और क्या है? बर्फ, ये सभी क्या है? ठोस में माने जाते हैं, क्योंकि इनका आयतन और आकार निश्चित है, आकर्षण बल इनके बीच बहुत अधिक है, संपीड्यता इसमें ना के बराबर होती है। तो ये था हमारा क्या था? ठोस। अब उसके बाद हम लोग जो है किसकी बात करेंगे? द्रव की, लिक्विड की। लिक्विड, अब इसकी बात करते हैं, द्रव क्या होता है। तो द्रव क्या होता है? जिसमें बहाव हो। अब जो है पिछली कक्षा में जाने थे जो बह सके, लेकिन और से जो है हम अच्छे से जानते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो, लेकिन
आकार क्या हो, अनिश्चित। आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। किन की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं द्रव की, लिक्विड की। ऐसे वे सभी पदार्थ जिनकी आयतन निश्चित हो और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसे ही कहेंगे क्या, लिक्विड कहेंगे, द्रव कहेंगे। और भी बातें इसमें जब हम लोग समझेंगे। आयतन जान चुके, आकार भी इसके पहले हम जो है जब ठोस बता रहे थे उसमें बताए। अब फिर से वही बातें, आकर्षण बल इसमें जो है ठोस की तुलना में कम होगा। क्या होगा, ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि ठोसों की तुलना में इसमें के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर रहेंगे तो एक दूसरे को कम आकर्षित कर पाएंगे। जब कम आकर्षित कर पाएंगे तो इसीलिए तो उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। यदि कोई दो व्यक्ति हैं, अगर वो दूर हैं तो उसे जो है खींचने में उसे क्या लगेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। हो सके कि वो खींच भी ना पाए। यदि पास में ही है तो बिल्कुल उसे जो है खींच पाएंगे। इसी प्रकार ठोस में होता है, उसमें पास पास होते हैं तो आपस में बंधे रहते हैं, उनका आकार निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होने की वजह से एक दूसरे को खींच नहीं पाते हैं, एक दूसरे को आपस में बंधे नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उनको जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन के अनुसार हो जाते हैं, उन्हीं की आकृति, उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सपोज दैट जैसे पानी की बात करते हैं, पानी, वाटर, अगर उसे हम जो है किसी इस प्रकार के बर्तन में भरते हैं तो ऐसी आकृति ले लेगा। और फिर अगर उसे हम जो है थोड़े से और इस तरह के पॉट्स में रखते हैं तो ऐसी आकृति ले लेगा। यदि उसे हम और पतले जो है बर्तन में रखते हैं तो कैसी आकृति ले लेगा। तीनों में देख लीजिए, तीनों की आकृति क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है, द्रवों के लक्षण हम पढ़ रहे हैं, द्रव अवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें कैसा क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, इसमें भी संपीड्यता की बात कर लेते हैं। इसे इंग्लिश में संपीड्यता की बात करते हैं। तो ये क्या होगा, संपीड्यता यानी बल लगाकर उसके आकार या रूप में परिवर्तन कर सके। तो ठोसों की तुलना में द्रवों में थोड़ी सी संपीड्यता अधिक होती है। कैसे, इसे भी चेक कर लेते हैं। यदि इसमें कोई द्रव भरा है, मान लीजिए पानी, इसमें अगर बल लगाते हैं तो इसका रूप बदल जाता है, तो इसे ही कहेंगे संपीड्यता। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, गैसियस स्टेट। कौन सी अवस्था, गैस अवस्था के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी अवस्था और इसकी क्या लक्षण होते हैं। तो पदार्थ की अवस्था में हम लोग जो है जान चुके ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में। अब थर्ड है गैस अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट्स। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या लक्षण है, किसे कहते हैं गैस, गैसीय अवस्था। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि इसकी आकृति और आयतन क्या होता है इनकी तुलना में, ठोस और द्रव की तुलना में। तो इन्हें जानते हैं। इनका क्या होता है, आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस जितने भी होंगे, गैस उनका क्या होगा, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार यानी उनकी बनावट कैसी है, जैसे हमने देखा था तरह तरह के उदाहरण के जरिए, और आयतन यानी वो कितना स्थान घेर रहे हैं। तो दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। किनके, गैस के। तो हम फर्स्ट पॉइंट बोल देंगे, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे ही क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसको जो है जानते हैं हम लोग,
आकर्षण बल की बात करते हैं, आकर्षण बल। तो जैसा कि हमने देखा था कि गैस के जो कण होते थे, परमाणु होते थे, बहुत ही दूर दूर होते थे। बहुत ही दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, उनके बीच आकर्षण बल न के बराबर होगा, यानी बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा। क्या लिख देंगे, आकर्षण बल नहीं होता या बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, जिसके कारण वो फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हमने दूसरा पॉइंट बताया, आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। इन्हें भी जो है किसी भी बर्तन में आप रखते हो तो उसी की आकृति वो जो है ग्रहण कर लेते हैं। आपने जो है क्या देखा था, घरेलू सिलेंडर देखे होंगे ना, एलपीजी का, उसमें क्या होती है, गैस होती है। फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संपीड्यता की, कंप्रेसिबिलिटी की, कि इसमें संपीड्यता होती है अथवा नहीं होती। तो जैसा कि ठोस में ना के बराबर होती है, द्रव में कुछ होती है, लेकिन गैस में क्या होगा, संपीड्यता बहुत ही अधिक होती है। रीज़न यह है कि इसके कण जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी इनको बहुत ही कंप्रेस, छोटे से छोटा किया जा सकता है। सपोज दैट कि आप जो है ऐसे समझ लीजिए कि दो पात्र हैं हमारे पास, जैसे कि साइकिल वाला पंप होता है जिसमें हम ट्यूब में वायु भरते हैं, तो उसमें एक पिस्टन लगा होता है। तो हम इसको जितना अधिक जो है कंप्रेस करना चाहें कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे, प्रेशर से, दबाव से। हम इसको जितना अधिक नीचे जो है दबाव डालेंगे तो नीचे बैठती जाएगी गैस। बिल्कुल से कम करना चाहें तब पर भी वो हो सकती है। तो इसे ही कहेंगे क्या, संपीड्यता। गैस में संपीड्यता बहुत ही अधिक होती है, उसे जो है बल लगाकर हम कम से कम स्थान में रख सकते हैं। तो हमने जाना क्या, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के बारे में हमने डिटेल से जाना। उसके बाद जो है क्लास 9th के हिसाब से हमें और भी जानना होता है कि और क्या होती हैं इसकी अवस्थाएं। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा 2 अवस्थाएं और खोज रखी हैं, जिसे हम लोग जो है आज जिक्र करते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में ये सब नहीं बताया गया था। तो वो कौन सी चौथी और 5वीं अवस्था है, इसे हम बात कर लेते हैं। चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, और 5वीं क्या होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कक्षा 9 में किया गया है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है वो बहुत ही उच्च तापमान पर जो अवस्था पदार्थ की होती है वही होती है प्लाज्मा। बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं कि जो बल्ब, घरेलू बल्ब होता है, जो बहुत ही तापमान अधिक हो जाता है, उसके अंदर जो आयनित अवस्था हमें दिखती है, द्रवनुमा, द्रव नहीं होता, द्रवनुमा दिखता है, तो वही होती है क्या, प्लाज्मा, जिसके कारण उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो बल्ब में जो चमक हो रही है वो किसके कारण हो रही है, प्लाज्मा में। और भी तारों में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, प्लाज्मा में। तो हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं, जब बहुत ही अधिक तापमान होता है, उच्च तापमान, तो पदार्थ की वो अवस्था क्या होती है,
प्लाज्मा होती है। तो तारों में चमक किसके कारण हो रही है? प्लाज्मा के कारण हो रही है। तो इसे हम लोग जो है जान चुके। अब पांचवी की बात करते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसे भी जान लेते हैं। ये प्लाज्मा का जस्ट अपोजिट होता है। प्लाज्मा क्या होता है? बहुत ही अधिक तापमान पे होती है पदार्थ की अवस्था, लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है बहुत ही निम्न तापमान पे होती है। कोई भी तापमान हो, यदि सपोज दैट कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसका 1,00,000वां भाग यदि किया जाए, इसका 1,00,000वां भाग किया जाए, तो जो अवस्था उस समय प्राप्त होगी, मतलब क्या, बहुत ही कम तापमान पे जो अवस्था प्राप्त होगी वही होगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक होती है बहुत ही उच्च तापमान पर और दूसरी होती है बहुत ही उच्च तापमान पर। तो इसे भी हम लोग जो है जान चुके प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, तो अभी हमने जाना क्या? पदार्थ के बारे में, इसकी अवस्था के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, तथा अगर कोई भी आपको क्वेरी है, आपके समझ में नहीं आया, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है शेयर कीजिए और हमसे पूछिए, और उसका जवाब हम जो है तुरंत देंगे। तथा इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।